बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की आज पुण्यतिथि और इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की महारैली को संबोधित किया। मंच से मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की तो वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कि जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे तो उन्होंने इनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रखरखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री काशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। और तमाम जानकारी के साथ अंकिता शुक्ला मेरी सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकिता, देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर बात कर ली जाए तो 9 साल बाद आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बसपा अपना जनाधार खोती हुई जा रही थी, लेकिन आज जो भीड़ वहां पर जुटी है वो सच में लोगों को सोच में डाल देती है कि इतने समय से जो गायब एक पार्टी थी, लेकिन इतना बड़ा जन समर्थन जो है इस पार्टी को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन इस जो शक्ति प्रदर्शन है इससे क्या संदेश बसपा देना चाह रही है? देखिए निशा, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है और आज इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज शक्ति प्रदर्शन किया। और साफ तौर पे देखिए इस जो शक्ति प्रदर्शन में आज गौर करने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की खूब सराहना, खूब तारीफ की है और वहीं अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं ना कहीं 4 बार वो मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, और इसके बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो दलित होते हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं, उनकी आवाज उठाते हुए नजर आती थी और काफी पॉपुलैरिटी थी उनकी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब से अखिलेश यादव सत्ता में आए और जिस तरीके से पीडीए अब कहीं ना कहीं लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं मायावती को इस बात को लेकर जो उनका जो जनादेश है वो कहीं ना कहीं खोते हुए जो नजर आ रहा है, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है और जिस तरीके से मायावती अब गायब होते नजर आ रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं अब मायावती को डर सता रहा है। जिस साफ तौर पे हमने देखा किस तरीके से आज उन्होंने जो संबोधन किया है उसमें साफ तौर पे वो पीडीए और अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आई और योगी आदित्यनाथ की खूब सराहना की है, खूब तारीफ की है। और उन्होंने देखिए जो मरम्मत की बात की, जो टिकट्स की बात की, साफ तौर पे उन्होंने ये संदेश दिया है कि पीडीए केवल सत्ता में आने के लिए एक जो फॉर्मूला है वो यूज किया जा रहा है। और साफ तौर पे मायावती को ये चीज समझ में आ रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं अब पीडीए में कन्वर्ट होते नजर आ रहा है। तो ये संबोधन से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो आपने अभी जवाब दिया उसी सवाल पर मैं आना चाह रही थी कि आज जो है एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की जो तारीफ की गई और उसके बाद जो है सपा पर जिस तरीके से निशाना साधा गया, सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ किस ओर जो है इशारा कर रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ होना और दूसरी तरफ सपा
पर जमकर निशाना साधना, किस ओर ये जो है इशारा कर रहा है? निशा देखिए, योगी आदित्यनाथ काफी पॉपुलर फेस माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के और काफी पॉपुलर सीएम है उत्तर प्रदेश के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो गौर करने वाली बात जो रही है निशा के, साफ तौर पे देखिए योगी आदित्यनाथ के जो वोट बैंक है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उसको छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है, उसको कन्वर्ट करना अभी बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं। और देखिए जिस तरीके से अगर हम ये दोनों पार्टी के जो एंगल्स है अगर उस पर नजर डालते हैं, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर पीडीए हो, देखिए कहीं ना कहीं इनमें सिमिलैरिटीज है और साफ तौर पे ये मायावती के लिए काफी आसान होगा, क्योंकि जो उनका वोट बैंक रहा है, अगर आप पीछे से अब तक अगर गौर करेंगी तो वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यही सारे वोट बैंक्स रहे। तो कहीं ना कहीं जो मायावती को अब साफ तौर पे पता चल गया है कि अगर वो अब अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी तो जो अब मायावती का जो जनाधार बचा है वो भी खो सकता है। निशा, ठीक है अंकिता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।